शुभंकर अपने पिता का देहांत की खबर सुनने के बाद रातों रात गांव की तरफ निकल जाता है और वहां पर उनका अंतिम संस्कार करके अपने चाचा के साथ बातचीत करता है और उन्हें कहता है कि जयदेव चाचा, अगर कोई अच्छी दलाल मिले तो बोलना, क्योंकि मैं इस बाड़ी को बेचना चाहता हूँ। तो उसके चाचा उसे बोलते हैं, तुम क्यों इसे बेचना चाहते हो? यह सिर्फ तुम्हारी बाड़ी नहीं है, यह तुम्हारी विरासत है। तो शुभंकर उन्हें कहता है, विरासत में तो सिर्फ श्राप मिला है और ऐसी विरासत संभालने का मेरा मन नहीं है, वह भी इस राक्षसों के गाँव में। तो उसके चाचा जयदेव उसे समझाकर कहते हैं, वह तो पुरानी बात है, आजकल उसे कोई नहीं मानता। कितने खुश होंगे अगर तुम्हारी परिवार, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी इस विरासत के बारे में जानेंगे। अपनी बेटी के बारे में सुनने के बाद शुभंकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसकी बेटी हुई थी, वह उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि उसके पिता को भी नहीं बताया था। वह उनकी यह बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी अम्मी से फोन करके बताता है कि वह बहुत जल्दी ही उनके पास निकल रहा है। यह कहने के बाद वह तुरंत ही अपनी पत्नी और बेटी के पास जाने के लिए अपने पिता की अस्थियां लेकर निकल पड़ता है, लेकिन तभी वह एक पेड़ के जड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। इधर जब अम्मी अपनी बेटी को देखने जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी अपने मोबाइल में उस भयानक पेड़ की तस्वीर बनाई होती है। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और वह उस तस्वीर को तुरंत शुभंकर के व्हाट्सएप में भेज देती है। जब शुभंकर उस तस्वीर को देखता है तो वह भी घबरा जाता है।